लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। संत दद्दू दयाल जी संत महिमा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में कथन करते हैं, दोहा। साध मिले तब उपजे प्रेम भक्ति रुचि होई, दादू संगति साध की दया करी देवे सोई। साध मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास, दादू संगति साध की अवगित पूर्वे आस। अर्थात जब भाग्य से संत सत्पुरुषों का मिलन होता है तो भक्ति व प्रेम में वृद्धि होती है, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। संत दद्दू दयाल जी वर्णन करते हैं कि सत्पुरुषों की दया से ही यह सब संभव हो सकता है। सत्पुरुषों की संगति वर्णातीत है, उनकी संगति से ही जीव हृदय में परमात्मा से मिलने की तीव्र चाहना उत्पन्न होती है। वे सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्री प्रयाग धाम में कुछ दिन दर्शन देकर आप प्राय समीप के आश्रमों पर भी कृपा फरमाते। एक सत्संगी बाई जी का सत्संग आश्रम पदम जी पार्क पूना में एक छोटे से फ्लैट में बना हुआ था। उसने आपके श्री चरणों में विनय की, प्रभु मेरा आश्रम बहुत छोटा है, इसलिए आप 5-7 महात्मा भक्तों के साथ पधारकर श्री मंदिर का मुहूर्त स्वयं श्री दर्शन देकर करें। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। मेरे साथ केवल एक भक्तानी ही है, अतः 10-15 दिन पहले ही मुझे अपने आगमन की सूचना देने की कृपा फरमाए। महापुरुषों की लीला न्यारी होती है, सब करण करावन हार वे स्वयं आप होते हैं। आपने रात्रि समय महात्मा जी को फरमाया कि कल सुबह हमने 10 बजे पूना आश्रम पर मुहूर्त करना है, वहीं पर सबका नाश्ता भी होगा। श्री प्रयाग धाम से 4-5 भक्तानियों को अभी वहां भेज दो। शुभ आगमन का समाचार लेकर भक्तानियां जब रात्रि समय वहां पहुंची तो बाई जी घबरा गई और सोचने लगी कि अब मैं इतने स्वल्प समय में सब प्रबंध कैसे करूं। उसने आंखें मूंदी और भजन पर बैठ गई। आधे घंटे पश्चात पूना के कुछ गुरुमुख भक्तजन सामान लिए हुए आश्रम में पहुँचे और कहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि जाकर आश्रम का सारा इंतजाम करो। महाप्रभु जी की कृपा से सुबह 8 बजे तक आश्रम की सजावट और नाश्ता तैयार हो गया। श्री गुरु महाराज जी के आगमन से पूर्व एक बस में कुछ महात्मा व भक्तजन श्री प्रयाग धाम से आ गए और वहां रहने वाली संगत के लगभग 30-35 प्रेमी भी कुटिया पर आ गए। 10 बजे महाप्रभु जी ने संत मंडली सहित जब 12 अक्टूबर सन 1987 मंगलवार के शुभ दिन कृपा फरमाई तो वहां 60-70 प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन हेतु एकत्र हो चुके थे। श्री प्रभु जी ने श्री सिंहासन पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान किया, हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया, विधिवत श्री आरती पूजा की। भक्तों ने गुरु महिमा के भजन गाए। श्री वचन हुए, दुनिया का हर एक इंसान सच्चे सुख व सच्ची खुशी का तलबगार है, मगर सच्ची खुशी व सुख जिस चीज में मिलता है यह उसे प्राप्त करने की कोशिश ना कर अर्जी व अस्थायी खुशी को ही सच मान बैठता है। जो खुशी नित्य नहीं उसे पाकर स्थायी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। माया के सामानों में खुशी नहीं, खुशी तो नित्य वस्तु में है, मालिक के नाम एवं भक्ति में है। सत्पुरुषों के पास खुशियों का भंडार है, सच्ची वस्तुओं के भंडार है, इसलिए इसे दायमी खुशी की जरूरत है। वह उस हाट पर आए जहां नाम का व्यापार हो। आज महापुरुष उसी का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी बदौलत नाम को हृदय में बसाने से सच्ची खुशी व आनंद प्राप्त कर जीव लोक और परलोक दोनों सुखी बना सकता है।
यह हाट इसलिए खोली गई है ताकि गुरुमुख यहाँ से सच्ची पूंजी लेकर अपने अंदर बसाएं। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, दोहा, जो तू सच्चा बनिया साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाए। यदि तू सच्चा व्यापारी है तो सच्ची हाट लगा, नाम भक्ति कमा, अपने अंदर के सभी विकारों को निकालकर हृदय में नाम की ज्योति जगा। सत्पुरुषों की संगति में आकर जीव को यह सुअवसर प्राप्त होता है। गलत ख्यालों का सफाया हो जाता है और अच्छे संस्कार मिलते हैं। संसार की हाटों से दुनिया के सामान मिल जाएंगे, सब चीज़ें मिल जाएंगी, परंतु अंतरात्मा की खुशी नहीं मिलेगी। उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ सत्पुरुषों ने हाट खोला है और भक्ति के साधन उपलब्ध करवाए हैं। गुरुमुख इन साधनों को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। सब यह करिश्मा देखकर हैरान थे कि स्थान इतना छोटा होने पर भी इतने लोग उसमें कैसे समा गए। साय समय उस कॉलोनी में रहने वाले कुछ प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में अपने ग्रह को पवित्र करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सबकी विनय स्वीकार की। सबके मन हर्षित थे। उन्हें यूं प्रतीत हो रहा था कि मानो आज भीलनी के घर भगवान आए हों। मन ही मन सोचने लगे कि भीलनी ने तो कई वर्षों तक तपस्या की थी, परंतु हमारे भगवान करुणा के अवतार, दया के भंडार शीघ्र ही हमारे ऊपर दयाल हो गए। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी के घर जाकर उन्हें श्री दर्शन एवं भक्ति से माला माल किया। हर एक की अंतरात्मा में आनंद और खुशियां भर गई। सबने अपने अपने उद्गारों से श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया और अथाह कृपा बरसाने के लिए आभार प्रकट किया। भाव विभोर हुए प्रेमी विनय करने लगे कि किसी को तो ना जाने कितनी तपस्या के पश्चात ऐसा सौभाग्य मिलता होगा, परंतु हमने तो कोई यज्ञ तप नहीं किया, फिर भी भगवान ने अपने भक्तों को स्वयं ही आकर श्री दर्शन से कृतार्थ किया। जीवा इसका मुख से बयान नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रेमी जन को निहाल कर आपने पुनः श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। आप जब भी यहाँ पधारते तो स्थान स्थान पर रहने वाले गुरुमुख प्रेमी जन श्री दर्शनों के लिए आते। आप उनकी विनय पर विशेष ध्यान देकर सबकी भावना पूर्ण कर उन्हें सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ करते। सत्पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर के साकार रूप होते हैं। इनमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं। जिन्होंने सद्गुरु की महिमा जानी है, उनके चरणों में अपना सर्वसर न्यौछावर कर पार ब्रह्म से साक्षात्कार किया है, उनकी अनुभव वाणियाँ इस कथन का अनुमोदन करती हुई वर्णन करती हैं। दोहा, साध मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मना साधु साहिब एक। सत्पुरुषों के पावन दीदार की नूरानी झलक और परमात्मा के दिव्य दर्शन दोनों में कोई भिन्नता नहीं, लेश मात्र अंतर नहीं, क्योंकि संतजन और परमात्मा मन वाणी एवं कर्म से एक होते हैं। जिस प्रकार भगवान सदैव भक्तों में ही निवास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई विरला ही पहचान सकता है, इसी प्रकार संत सत्पुरुषों की पहचान और परिज्ञान भी किसी विरले भाग्यशाली जीव को ही हुआ करता है, अथवा जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है वे ही उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। श्री सद्गुरुदास देव जी महाराज एक बार कुछ महात्मा जनों के संग ट्रेन द्वारा भूसावल से दोंड की यात्रा कर रहे थे। एक अन्य बोगी में कुछ भक्त जन भी बैठे थे। उसी बोगी में दो अंग्रेज भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी सीट खिड़की के पास थी। सेवकों को यह विदित था कि श्री प्रभु जी कभी कभी बड़े स्टेशनों पर उतरकर प्लेटफार्म पर टहलते हैं। मनमाड स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो भक्तजन खिड़की की सीट से
कुछ पीछे खड़े होकर बाहर की ओर झांकने लगे। उन भक्तों को पास में खड़े हुए देखकर वे अंग्रेज अपनी सीट से उठकर खड़े हुए और उन्हें बैठने के लिए अनुरोध किया। स्वयं सामने की ओर उन भक्तों की सीट पर जाकर बैठ गए। उनके मन में यह देवी प्रेरणा हुई कि कोई ऐसा कारण अवश्य होगा जिससे यह अपनी सीट से उठकर हमारी सीट के पास आए हैं। थोड़े समय के पश्चात महाप्रभु जी उस खिड़की के सामने टहलने लगे और समीप आकर कर कमल उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। गाड़ी के सिग्नल करने पर वापसी जाते हुए पुनः आशीर्वाद से कृतार्थ किया। श्री दर्शन की झलक पाकर भक्तजन वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए। वे अंग्रेज भी इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने कौतूहलवश पूछा कि ये जो सफ़ेद वस्त्रधारी दिव्य पुरुष थे वे कौन है, आपसे उनका क्या संबंध है। भक्तों ने उत्तर दिया कि वे हमारे भगवान हैं। वे कहने लगे कि हमें उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर के दर्शन हुए। हमने आज तक ऐसा तेज किसी के चेहरे पर नहीं देखा। जब उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया तो उनके दो हाथों से दिव्य किरणें निकल रही थी और शीश के पीछे सूर्य की किरणों का प्रभा मंडल देदीप्यमान था। वे तो सचमुच ही अर्शों से उतरी हुई कोई महान हस्ती प्रतीत होती है। हमारे मन में भी उन महापुरुषों की ब्लेसिंग पाने की तीव्र लालसा जागृत हुई है। जैसे भी हो सके इस मनो अभिलाषा को अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तजन कहने लगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पूर्ण महापुरुष भगवान का ही रूप होते हैं। उनके श्री दर्शन की झलक से चुंबकीय आकर्षण होता है। दिल बरबस ही उस ओर खिंचा चला जाता है। उनकी एक कृपा दृष्टि जीव के सोए भाग्य को जगा और चमका देती है। उनके श्री चरणों में अमृत के झरने प्रवाहित होते हैं। महापुरुष सच्चे सुख, आनंद और शांति के महास्तोत्र होते हैं। एक बार जिसने भी इनकी एक झलक को पा लिया तो उस भाग्यशाली जीव की अंतरात्मा में आत्म ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, जिससे वह उस परम सत्ता परमात्मा के दर्शन पाने के लिए ललायित हो उठता है। महापुरुषों की महिमा श्रवण कर उनके हृदय में श्री दर्शन पाने की उत्कंठा और भी तीव्र हो गई। भक्त जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हमें डोंड स्टेशन पर उतरना है। हम श्री चरणों में आपकी विनती अवश्य पहुंचाएंगे। आप खिड़की से बाहर की ओर देखते रहना। डोंड स्टेशन पर उतरकर भक्तजनों ने उन अंग्रेज की विनय श्री चरणों में अर्ज की। आपने मुस्कुराते हुए खिड़की के पास जाकर अपने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। आपकी असीम कृपा को पाकर वे धन्य हो गए। उनके चेहरे से छलकती खुशी इस बात को प्रमाणित कर रही थी। चौपाही। सोई जनई जेई देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जिसे आप अंतर के चक्षु प्रदान कर दे वही आपके पावन स्वरूप का दर्शन कर सकता है। उसे भी आपके वास्तविक रूप का बोध हो सकता है। जो एक बार आपको जान लेता है, आपसे नाता जोड़ लेता है, फिर वह सदा सदा के लिए आपका ही हो जाता है। उसे फिर अन्य कुछ ना पाता है ना सुहाता है। आप श्री प्रयाग धाम से प्राय निकटवर्ती कई आश्रमों पर कृपा फरमाती। एक बार आपने एक आश्रम पर कृपा फरमाई। आश्रम बहुत पुराना होने के कारण फर्श स्थान स्थान से टूटा हुआ था। दीवारों का रंग रोगन भी कई स्थानों से निकल चुका था। यहाँ तक कि दरवाजे व खिड़कियाँ भी काफ़ी पुराने हो गए थे। आपने आश्रम की ऐसी अवस्था देखकर वहाँ रहने वाले महात्मा जी को फरमाया कि यहाँ मरम्मत का काफ़ी काम करवाने वाला है। महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, दास के लिए इतनी धनराशि का प्रबंध करना कठिन है। श्री प्रभु जी ने स्वयं रजिस्टर उठाया और महात्मा जी के हाथों में सौंपते हुए उपस्थित
संगत को पावन वचन किए कि जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी सेवा लिखवाना चाहते हैं यहाँ आकर लिखवाते जाएं। सब संगत बड़े प्रेम और उत्साह से श्री प्रभु जी के चरणों में आकर महात्मा जी को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा लिखवाने लगे। एक सेवक जो देखने में काफ़ी निर्धन प्रतीत होता था ने श्री चरणों में आकर विनय की कि उसके नाम पर 2 लाख रुपए सेवा लिख दो। महात्मा जी यह सुनकर असमंजस में पड़ गए कि देखने में इतना साधारण सा लगने वाला यह सेवक इतनी सेवा कैसे कर पाएगा। उनके द्वारा दोबारा पूछे जाने पर जब उसने अपनी विनय को दोहराया तो महात्मा जी पूछने लगे कि कर पाओगे इतनी। सेवक हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र एवं शांत भाव से कहने लगा कि मैं कोशिश तो करूंगा कि इसी जन्म में यह सेवा पूर्ण हो जाए, परंतु यदि कुछ शेष भी रह गई तो अगले जन्म में अवश्य पूरी कर दूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगले जन्म में महाप्रभु जी मुझे इस वायदे को पूर्ण करने के लिए अवश्य ही अपने चरणों में स्थान प्रदान करेंगे। सेवक की ऐसी सच्ची और ऊंची भावना को देखकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जो अपने आप को सद्गुरु के अर्पण कर देता है, अपनी सुरती को सभी बंधनों से मुक्त कर केवल अपने इष्ट देव का ही हो जाता है, वह सेवक ही वास्तव में सेवक कहलाने का अधिकारी है। ऐसा सेवक जन्म जन्मांतरों तक अपने इष्ट देव से नाता जोड़ लेता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं दोहा, निर्बंध बंधा रहे बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। संसार में विचरण करता हुआ जीव सत्संगति एवं सत्पुरुषों के सानिध्य से अनभिज्ञ स्वयं को बंधन रहित व बंधन मुक्त मानकर आजाद होने का मात्र दिखावा करता है, क्योंकि अंतर्रीव तौर से तो वह मोह माया की बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। इसके विपरीत जो सत्पुरुषों की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर सदैव उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, उनके प्रेम पाश व आज्ञा के बंधन में बंध जाते हैं। सही अर्थों में वे निर्बंध हैं, क्योंकि वे हर कर्म को निष्काम भाव से करते हुए किसी प्रकार के फल की कामना नहीं करते। ऐसे सेवक अपने स्वामी से जन्म जन्मों का नाता जोड़ लेते हैं। ना वे मालिक को भूलते हैं और ना ही मालिक उन्हें कभी भुलाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।